अब आए कि स्टडी करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये सिस्टम जो है वो काम करता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ड्राफ्ट करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। यासिर अहमद is a pharmacist and an entrepreneur who has developed an expert system for doctors that recommends possible medications available in the hospital pharmacy. यासिर अहमद एक फार्मासिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है डॉक्टर्स के लिए जो मेडिकेशंस को रेकमेंड करता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। The system maintains a database of medications, their generic formula and possible symptoms for which they are prescribed. When a doctor inputs the patient's symptoms or a generic formula in the system, it matches them with appropriate medications present in the database and presents the doctor with different options of the possible medications. The system also contains a glossary of technical terms used by pharmacists and their explanations. टेक्निकली स्पीकिंग ये सिस्टम कर क्या रहा है? सर, इस सिस्टम के पास तमाम मेडिकेशंस और उनके जेनेरिक फार्मूला का एक डेटाबेस मौजूद है और कौन से सिम्टम्स हैं जिसके लिए इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, पेशेंट को लिखा जाता है, रेकमेंड किया जाता है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। जब भी एक डॉक्टर को किसी किस्म की दवाई के ऊपर आइडिया लेना हो, वो पेशेंट सिम्टम्स को यहाँ पर एंटर करे या एक जेनेरिक फार्मूला इस सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर कर दे, बता दे और वो उसे अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस के साथ मैच करेगा डेटाबेस के अंदर और डॉक्टर को बताएगा कि जी इस काम के लिए, इस सिम्टम के लिए, इस फार्मूले के लिए आपके पास कितनी पॉसिबल मेडिकेशंस जो है वो मौजूद हैं। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। मेडिसिन्स के ब्रांड नेम्स अलग अलग होते हैं। जैसे आपने पैनाडोल सुना है, आपने कैलपॉल सुना है, आपने पैरासीटामोल सुना है। इन तीनों के पीछे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो बेस फार्मूला होता है, वो पैरासीटामोल ही होता है। पैरासीटामोल इज़ द नेम ऑफ द फार्मूला, पैनाडोल इज़ द नेम ऑफ द मेडिसिन, उसका ब्रांड नेम है। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉक्टर को या तो सिम्टम पता है या डॉक्टर को ये पता है कि वो कौन सा फार्मूला है जो मुझे इस तरह के पेशेंट को देना है। अब वो पेशेंट जाके हॉस्पिटल की फार्मेसी से सामान परचेज़ करेगा तो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो उसी मेडिकेशन में से कोई एक रेकमेंड कर दे। जेनेरिक फार्मूला तो सबका सेम है, कंपनी ए ने बनाया, बी ने बनाया, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन बेसिक फार्मूला दोनों का सेम होगा। तो अगर बेसिक फार्मूला दोनों का सेम है तो या तो वो फार्मूला सिस्टम में एंटर कर दिया जाए ए, या फिर अगर वो फार्मूला सिस्टम में एंटर नहीं करना, नहीं पता फार्मूला, तो सिम्टम्स एंटर कर दिए जाएँ। स्मार्ट सिस्टम या एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पर आपको रेकमेंड करेगा कि आपने किस तरीके की मेडिकेशंस को यहाँ पे जो है वो प्रिस्क्राइब करना है या कस्टमर को जो है वो बताना है। रिक्वायर्ड में कहते हैं, जिसके अलावा एक ग्लॉसरी भी टेक्निकल टर्म्स की मौजूद है। रिक्वायर्ड में कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम प्रेजेंटेड अबव मीट्स द एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम और नॉट। ये कहते हैं कि भाई बताओ कैसे ये जो सिस्टम हमने आपको बताया है ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो एक्सपर्ट सिस्टम की बनती है इनको मीट करता है या नहीं करता। पॉज करें, लेक्चर को खुद से ड्राफ्ट करें, ढूंढें। आपने एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं, ढूंढें कि एक्सपर्ट सिस्टम में वो कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको ढूंढने चाहिए, यहाँ पे आपको मिलने चाहिए, जिसकी बेसिस पर आप ये कहेंगे कि जो यासिर अहमद ने सिस्टम बनाया है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम है। फिर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब है सिंपली एक ऐसा सिस्टम जो किसी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के ऊपर आपको रिकमेंडेशंस दे सके, आपको एडवाइस कर सके। जैसे लॉयर्स हैं, लीगल मैटर्स के लिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है कि जी फ़लाँ सिचुएशन में क्या डिसीजन होना चाहिए और फ़लाँ लॉ क्या कहता है। इसी तरीके से अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर उनको एडवाइस करते हैं। जैसे दुनिया में कुछ सिस्टम्स हैं जो स्टॉक्स की एडवाइजरी करते हैं, जहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ होता है ट्रेडिंग सिग्नल्स का और कैंडल चार्ट्स का, जो ये एडवाइस करता है कि जी यहाँ पर अब आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मेडिकल के अंदर भी इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इन सिस्टम्स में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो सवाल पढ़ के तो समझ आ रहा है कि हाँ ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है, लेकिन एक एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये एक सब्जेक्ट एरिया के लिए डिफाइंड होता है और उसी में एक्सपर्टीज़ हासिल करता है, सिस्टम के अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है। तो बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट एरिया मौजूद है जो सूटेबली डिफाइंड है और वो फार्मासिस्ट का फंक्शन है। यहाँ पर बेसिकली जो फार्मासिस्ट कर सकता है वो ये सिस्टम हमें करके दे रहा है एक बेहतर लेवल के ऊपर। दूसरी बड़ी बात होती है कि जो आप एक्सपर्ट सिस्टम से काम ले रहे हैं वो एक आम नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपको नहीं करके दे। तो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर्स आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं वो इस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं देते। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि भाई ये कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ पर बहरहाल आपको एक एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी और वो यहाँ पे हमें करके दिखा रहा है अपना काम।
फिर एक ऐसा एक्सपर्ट जो इसे नॉलेज प्रोवाइड कर सके, तो इस केस में वो यासिर अहमद हैं जिन्होंने वो नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम को प्रोवाइड की है, जिसकी बिना पर वो बहरहाल जो है वो सिस्टम रिकमेंडेशन कर पा रहा है। अगेन यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि बहुत ही आइडियलिस्टिक सोल्यूशन है और बहुत ही ज़्यादा आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर बनाया गया है। एग्जामिनर डज़ नॉट यानी कि एग्जामिनर डज़ नॉट एक्सपेक्ट कि आप इसी तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखेंगे। बस आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आर्टिकुलेट कर दें, 3-4 पॉइंट्स प्रेजेंट कर दें कि भाई ये एक एक्सपर्ट सिस्टम किसी डोमेन पर फोकस करता है, किसी एक फंक्शन पर फोकस करता है, एक यूज़र एक्सपर्ट है जिसने इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरीके का काम जो है वो नहीं कर सकता जिस तरह का ये एक एक्सपर्ट काम कर रहा है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कि भाई यूज़र्स को पता है कि उन्हें क्या चाहिए सिस्टम से, यानी डॉक्टर, यहाँ पे जो डॉक्टर है उसे पता है कि मुझे एग्जैक्टली दवाइयों की रिकमेंडेशंस चाहिए। नॉर्मली एक्सपर्ट सिस्टम का जो यूज़र है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो क्या चीज़ लेने आया है, क्योंकि वो एक्सपर्ट सिस्टम जेनेरिक आंसर नहीं देगा लाइक ओपन एआई, चैट जीपीटी हर तरह का आंसर दे रहा है, नहीं, वो सिर्फ उसी सिस्टम के अगेन अंदर रहते हुए आंसर देगा जिस डोमेन के ऊपर उसको बनाया गया है। फिर नॉलेज इंजीनियर हु कैन ट्रांसलेट दी एक्सपर्टीज इनटू फैक्ट्स एंड रूल्स फॉर द सिस्टम, जैसे कि यासिर अहमद, उन्होंने अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर वो एल्गोरिदम्स, वो सेट ऑफ रूल्स, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ़ाइन की है सिस्टम में, जिसकी बिना पर वो सिस्टम जवाब दे पा रहा है। और आखिर में अमूमन इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर एक टेक्निकल ग्लोसरी होती है जिसके अंदर टेक्निकल टर्म्स बताई हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक टेक्निकल ग्लोसरी मौजूद है जो हमें मेडिकल और मेडिकेशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बता रही है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ तो 4-5 चीज़ें एक्सपर्ट सिस्टम में होनी चाहिए। सबसे पहला वो डोमेन फोकस्ड हो, वो जो काम कर रहा हो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से नहीं हो सकता हो, यूज़र को पता हो कि वो सिस्टम में क्या लेने आया है, एक डोमेन एक्सपर्ट हो जो अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज की बेसिस पर एल्गोरिदम्स को और सेट ऑफ रूल्स को अंदर डिफ़ाइन करे, एक टेक्निकल ग्लोसरी वहाँ पे जो है वो मौजूद हो और फिर लोग इसको इस्तेमाल करके इससे वो रिज़ल्ट आउटपुट हासिल कर सकें। बेसिक ये 4-5 बातें जिस सिस्टम में हो वो एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है और वही बेसिक 3-4-5 बातें हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी थी, यहाँ पे लिखनी थी। बहुत आइडियल तरीके से लिखी हुई हैं। आपको एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट्स को अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में लिखना होगा। रट्टा चीज़ों का ना लगाएं, रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने जहन से, अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पर आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। जितना आप घर पे सॉल्व करके जाएंगे इतना एग्ज़ाम में आपके लिए चीज़ों को करना आसान होगा। अब आए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।